राधा स्वामी जी, सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आज का यह सत्संग वचन इसी भावना के साथ आरंभ होता है कि हम सबके जीवन में शांति, सुख और प्रेम का प्रकाश फैले। राधा स्वामी सत्संग केवल एक प्रवचन नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का वह मार्ग है जो सुनने वाले के जीवन को सच्चे आनंद और खुशियों से भर देता है। भाइयों और बहनों, जब हम सत्संग शब्द सुनते हैं तो उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ छिपा होता है। सत्संग का अर्थ है सत, अर्थात सत्य के साथ संग। जब मनुष्य सत्य के साथ जुड़ता है तो उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटता है और ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। यही ज्योति उसके जीवन को खुशियों से भर देती है। राधा स्वामी जी, सभी साध संगत और प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम जिस विषय पर मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन को बदल देने वाला है। राधा स्वामी सत्संग सुनने वालों का जीवन खुशियों से भर जाता है। भाइयों और बहनों, मनुष्य जन्म हमें यूं ही नहीं मिला। यह जन्म आत्मा की यात्रा को पूर्ण करने और परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। लेकिन संसार के मोहमाया, दुख और चिंताओं में फंसकर मनुष्य अपना असली लक्ष्य भूल जाता है। सत्संग ही वह उपाय है जो हमें बार बार जगाता है, हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। भाग 2, सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सत प्लस संग, अर्थात सत्य के साथ जुड़ना। सत्संग में जब हम संत महापुरुषों के वचन सुनते हैं तो उनका हर शब्द हमारे मन को छू जाता है, क्योंकि वह शब्द किताबों से नहीं बल्कि उनके अनुभव और साक्षात्कार से निकलते हैं। सत्संग सुनते सुनते मन की बेचैनी दूर होती है, आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में आशा और उमंग का संचार होता है। एक साधारण मनुष्य जो दुख और परेशानियों से घिरा रहता है, जब सत्संग सुनता है तो उसका हृदय हल्का हो जाता है। वह महसूस करता है कि उसका बोझ कोई उठा रहा है, उसकी पीड़ा कोई समझ रहा है। यही कारण है कि कहा जाता है इस सत्संग सुनने वालों का जीवन खुशियों से भर जाता है। भाग 3, सत्संग और आंतरिक परिवर्तन। सत्संग केवल बाहरी बातें नहीं करता, वह हमें भीतर से बदलने की प्रेरणा देता है। यह हमें झूठ, क्रोध, लालच, ईर्ष्या जैसी बुराइयों से मुक्त करता है। यह हमें सच्चाई, करुणा, दया और प्रेम की राह पर चलना सिखाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति हमेशा क्रोध में रहता था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता, घर में कलह रहती। लेकिन जब वह सत्संग में जाने लगा, गुरु वचन सुनने लगा, धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आने लगा। उसका क्रोध प्रेम में बदल गया, उसका घर खुशियों से भर गया। यही है सत्संग की शक्ति। भाग 4, सत्संग क्यों जरूरी है। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसका जीवन हमेशा खुशी से भरा रहता है। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग दुख आने पर टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग दुख को सहने की शक्ति पा लेते हैं। यह शक्ति कहाँ से आती है? यही शक्ति सत्संग से आती है। जब हम संत महापुरुषों के वचन सुनते हैं तो हमें यह समझ आता है कि दुख स्थायी नहीं है, जीवन की हर कठिनाई अस्थायी है और इसका समाधान प्रभु भक्ति और धैर्य में छिपा है। इसीलिए सत्संग हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की कला सिखाता है। भाग 5, सत्संग और मन की शांति। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है मन की अशांति। लोगों के पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, धन है, लेकिन फिर भी चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं है। सत्संग वह स्थान है जहाँ बैठते ही मन को ठंडक मिलती है। गुरु के वचन सुनते ही लगता है जैसे कोई भीतर की गांठ खोल रहा हो। मनुष्य को समझ आता है कि सच्ची शांति बाहर के साधनों से नहीं बल्कि गुरु के चरणों से मिलती है। भाग 6, सत्संग से मिलती है सकारात्मक सोच। भाइयों और बहनों, सत्संग का एक बड़ा लाभ यह है कि यह हमें सकारात्मक सोच देता है। जहाँ लोग समस्या देखकर निराश हो जाते हैं, वहीं सत्संग का प्रेमी समाधान की ओर देखता है। सत्संग सुनने के बाद निराशा की जगह आशा आती है।
नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता आती है और दुख की जगह सुख का अनुभव होने लगता है। एक किसान का उदाहरण लीजिए। जब फसल बर्बाद हो जाती है तो सामान्य किसान निराश होकर रोने लगता है, लेकिन जो सत्संग सुनता है वह सोचता है यह प्रभु की मर्जी है, अगली बार मेहनत करूंगा। ऐसी सोच ही जीवन को खुशियों से भर देती है। भाग 7 सत्संग और सेवा। सत्संग केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि यह हमें सेवा के मार्ग पर भी चलाता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो भीतर से एक अनोखी खुशी का अनुभव होता है। सेवा का मतलब केवल बड़ा काम करना नहीं है। किसी भूखे को रोटी देना, किसी दुखी का हाल पूछ लेना, किसी बीमार की मदद कर देना, यह सब भी सेवा है। सत्संग हमें यही सिखाता है कि जीवन का असली सुख लेने में नहीं, बल्कि देने में है। भाग 8 सत्संग सुनने का असर परिवार पर। भाइयों और बहनों, सत्संग केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बदल देता है। जब घर का एक सदस्य सत्संग सुनता है और उसमें परिवर्तन आता है, तो धीरे धीरे पूरा परिवार बदल जाता है। घर में कलह की जगह प्रेम आ जाता है, तनाव की जगह शांति आ जाती है और घर का वातावरण मंदिर जैसा पवित्र हो जाता है। यही कारण है कि कहा गया है, एक व्यक्ति अगर सुधर जाए तो पूरा घर सुधर जाता है। भाग 9 सत्संग और आत्मा का अनुभव। भाइयों और बहनों, राधा स्वामी सत्संग का सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मा और परमात्मा का अनुभव कराना। हमारा शरीर भौतिक है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरु के वचन हमारे हृदय में उतरते हैं। धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है। सत्संग हमें यह समझाता है, हमारी असली पहचान आत्मा है और हमारी असली खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। इस अनुभव से जीवन में एक अद्भुत आनंद आता है। हर छोटी बड़ी समस्या भी हमें परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि आत्मा की शक्ति हमें स्थिर रखती है। भाग 10 गुरु की महिमा और सत्संग। भाइयों और बहनों, सत्संग का सबसे बड़ा स्तंभ है गुरु। गुरु के बिना सत्संग अधूरा है। गुरु वह दीपक है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य और ज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु के वचन सुनते समय मन शांत होता है, आत्मा जागृत होती है और जीवन में दिशा मिलती है। गुरु हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में सुख और प्रेम लाना है। संत महापुरुषों का सत्संग सुनकर हमारे हृदय में यह प्रेरणा जन्म लेती है कि हम भी प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चले। भाग 11 सत्संग से मिलती है मानसिक मजबूती। संसार में कठिनाइयाँ आएंगी ही, लेकिन जो व्यक्ति सत्संग सुनता है वह मानसिक रूप से मजबूत बन जाता है। समस्याएं उसे हिला नहीं पाती, निराशा उसका मन नहीं जीत पाती। हर परिस्थिति में वह धैर्य और साहस के साथ कार्य करता है। यह शक्ति केवल सत्संग सुनने से आती है। गुरु के वचन, संतों की शिक्षाएं और सत्संग का माहौल, यह सब मिलकर व्यक्ति को अडिग और स्थिर बनाते हैं। भाग 12 सत्संग और खुशियों की वृद्धि। अब हम आते हैं मुख्य विषय पर। सत्संग सुनने वालों का जीवन खुशियों से भर जाता है। भाइयों और बहनों, सत्संग सुनते समय हम केवल ज्ञान नहीं पाते, बल्कि एक अनुभव प्राप्त करते हैं। मन हल्का होता है, हृदय में आनंद आता है और जीवन की छोटी छोटी परेशानियां भी हमें दुखी नहीं कर पाती। जब व्यक्ति सत्संग से प्राप्त सुख और आनंद अनुभव करता है तो वह अपने परिवार और समाज में भी खुशी फैलाता है। संतों ने भी यही कहा है, इस सत्संग का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह पूरे समाज को बदल देता है। राधा स्वामी जी। भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि राधा स्वामी सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन को खुशियों से भरने, मन को शांत करने और आत्मा को जागृत करने का अद्भुत मार्ग है। सत्संग सुनना हमें केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि यह हमारे हृदय में प्रेम, करुणा और सेवा की भावना उत्पन्न करता है। सत्संग से मिलने वाली
ऊर्जा हमारे जीवन को उज्ज्वल बनाती है, हमारे परिवार को प्रेम और सुख से भर देती है और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाती है। भाइयों और बहनों, इसलिए सत्संग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। गुरु के वचनों को ध्यानपूर्वक सुने, उनका अर्थ समझे और अपने जीवन में उतारे। सत्संग से मिली प्रेरणा को दूसरों के साथ बांटे ताकि हर जीवन में खुशियों की बारिश हो। आइए हम सब प्रण करें कि हम सत्संग के मार्ग पर चलेंगे, अपने हृदय को प्रेम और सेवा से भरेंगे और जीवन को सच्ची खुशी और शांति से जिएंगे। राधा स्वामी जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। सभी साध संगत को मेरा सादर प्रणाम।